हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। ये वो टॉपिक है जिससे बच्चे को बहुत डर लगता है, लेकिन डरने की बात नहीं है। इसको हम मस्ती में मज़े में पढ़ेंगे और सारा कुछ समझ में आएगा भाई। तो देखो यहाँ पर अब गेम स्टार्ट करते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई बीकर है और इस बीकर में कोई लिक्विड फिलअप किया हुआ है और इसको प्रोवाइड करा रहे हैं हम हीट। क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? इसको हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है उस स्पेस को कहते हैं हम सिस्टम। क्या कहते हैं उसको हम बेटा? सिस्टम। ये आपका सिस्टम। अब इधर देखो, अब इस सिस्टम के बाहर जो सब कुछ है ये प्रेजेंट है। सिस्टम के बाहर का जो सारा पार्ट है उस सारे पार्ट को बेटा हम कहते हैं क्या? सराउंडिंग। ये क्या है? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है उसे कहते हैं हम क्या? बाउंड्री लेयर। क्या कहते हैं? बाउंड्री लेयर। अब एक चीज़ देखो, जिस रूम में बैठ के आप वीडियो देख रहे हो वो रूम एक सिस्टम है। उस रूम के बाहर जो कुछ भी प्रेजेंट है ना, जो कुछ भी है बाहर एक्स वाई जेड, वो क्या है? आपका सराउंडिंग। और जो रूम की वॉल हैं, जो दीवार हैं, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही हैं, वो क्या है? बाउंड्री लेयर। तो देखो भाई, इस खूबसूरत डायग्राम को देखना है। यहाँ पर आपके लिए कॉफ़ी बनाई गई है, ठंड पड़ रही है तो कॉफ़ी का आनंद लीजिए। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट लिख रहा है ओपन सिस्टम। फर्स्ट जो लिखा हुआ है ओपन। सेकंड लिखा हुआ है सिस्टम आपका क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड लिखा हुआ है बेटा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पर तीन सिस्टम है, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप देखो, इस चाय के अंदर कॉफ़ी क्या है? गर्म है भाई। ठंडी कौन पिएगा? गर्म ही पिएंगे। तो कॉफ़ी गर्म है तो यहाँ से क्या निकल रही है? देखो, ये वेपर निकल रही है। यहाँ से ये क्या निकल रही है? हीट निकल रही है और या वेपर निकल रही है। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर जो चाय प्रेजेंट है, मतलब चाय कप के अंदर प्रेजेंट है, तो ये हुआ आपका सिस्टम। ये क्या है? आपका सिस्टम। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ये सारा कुछ क्या है? आपका सराउंडिंग ही तो है। ये क्या है? सब सराउंडिंग। तो यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बेटा हीट का भी एक्सचेंज होगा और मास का भी एक्सचेंज होगा। हीट का भी एक्सचेंज होगा और मास का भी एक्सचेंज होगा। अब देखो, दूसरा कप है। एक चालाक बच्चा है, उसने क्या किया? सर, अगर मैंने इसको ओपन रखा तो कॉफ़ी जो है वो इस सराउंडिंग के अंदर चली जाएगी। सर, सराउंडिंग कॉफ़ी पी लेगा सर, मेरा नुकसान होगा। तो उसने क्या किया? इसको क्लोज कर दिया। जब इसने क्लोज किया तो ये मूर्ख बालक एक बात भूल गया कि सिस्टम और सराउंडिंग में मास तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन हीट का ट्रांसफ़र होगा और कॉफ़ी क्या हो जाएगी? ठंडी। और ठंडी कॉफ़ी को पिएगा कौन? यहाँ हीट का तो ट्रांसफ़र होगा लेकिन मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। किसका ट्रांसफ़र नहीं होगा? मास का। तो देखो भाई, यहाँ हीट भी ट्रांसफ़र हुई, यहाँ मास भी हुआ। यहाँ हीट ट्रांसफ़र हुई लेकिन मास ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मास ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब देखो भाई, अपने पास अगला है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना तो हीट का ट्रांसफ़र होगा और ना ही मास का ट्रांसफ़र होगा। सुन लेना भाई, ना तो हीट का ट्रांसफ़र होगा ना ही मास का ट्रांसफ़र होगा। तो ये सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखो लिखा हुआ है नीचे, ओपन सिस्टम में हीट का भी ट्रांसफ़र होगा, मास का भी होगा। क्लोज में हीट का ट्रांसफ़र होगा, मास का नहीं होगा। आइसोलेटेड में ना तो हीट का ट्रांसफ़र होगा और ना ही मास का ट्रांसफ़र होगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है बेटा
कि इसकी जो बाउंड्री लेयर है, इसकी जो बाउंड्री लेयर है उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसे बोलते हैं हम एडियाबैटिक वॉल। ये वॉल कौन सी है आपकी? एडियाबैटिक वॉल। नाम याद रखना, आइसोलेटेड के अंदर जो वॉल है उसको कहते हैं हम क्या? एडियाबैटिक वॉल। नीचे आप डायग्राम देख सकते हो, ये मैंने एक सिस्टम लिया, ये आपका सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में देखो एनर्जी अंदर आ सकती है, क्लोज के अंदर जो एनर्जी है वो अंदर आ सकती है और बाहर भी जा सकती है, लेकिन मास नहीं जाएगा, लेकिन मास नहीं जाएगा। ये ओपन सिस्टम है, ओपन में देखो मास इन भी हो सकता है, मास आउट भी हो सकता है, एनर्जी या हीट इन भी हो सकती है या आउट भी हो सकती है। तो ये ओपन सिस्टम है। अब आइसोलेटेड में देख लो भाई, यहाँ पर पिंक कलर की एक वॉल बनाई हुई है जिसका नाम क्या है? एडियाबैटिक वॉल। तो ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा, ना ही मास का ट्रांसफर हो रहा, ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा, ना मास का ट्रांसफर हो रहा। नीचे देख लो और समझ में नहीं आए तो, ये है ओपन सिस्टम। तो देखो हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ये एरो इधर जा रहा है मतलब सराउंडिंग में हो रहा है, और ये एरो इधर आ रहा है मतलब सिस्टम में हो रहा है। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में हीट का क्या हो सकता है? एक्सचेंज, और मास का भी क्या होगा? एक्सचेंज। लेकिन ओ यहाँ पर मैंने कॉर्क लगा दिया तो मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन हीट का ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पर देख लो भैया, एडियाबैटिक वॉल है, ना तो हीट जाएगा ना ही मास जाएगा। तो ये हुए आपके क्या? थर्मोडायनेमिक के सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और टॉपिक का नाम है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो भाई यहां पर नाम से ही क्लियर है, इन मीन्स इंडिपेंडेंट, इन मीन्स इंडिपेंडेंट, and independent from which one? From guardians? No dear, not from guardians. It is independent from mass, it is independent from mass and volume both. It is independent from mass and volume both, from mass and volume। डिपेंड नहीं करता किस पर? ना तो मास पर और ना ही वॉल्यूम पर। अब इधर आए दूसरी तरफ, एक्सटेंसिव क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। डिपेंड ऑन मास एंड वॉल्यूम, डिपेंड ऑन मास एंड वॉल्यूम। सर ये बताओ हम कैसे पता करेंगे कौन सा एक्सटेंसिव है कौन सा इंटेंसिव है? तो देखो भाई परेशान होने वाली बात नहीं है, जरा नीचे आते हैं, एक चीज देखो दिखाते हैं आपको। इधर देखना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल हैं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल हैं। तो देखना ये एक क्यूब है, अगर इस क्यूब को मैं बीच में से कट कर दूं, इस क्यूब को मैं बीच में से कट कर दूं, तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब बात करें, ये वेट है, सपोज करो हमारे पास एक पॉलीथिन में 1 kg शुगर है, अब मैंने उसमें से आधा शुगर निकाल दिया, तो क्या मास चेंज नहीं हुआ? हुआ। अब साइज देखो, अगर मैंने इसे बीच में से कट कर दिया तो साइज इसका चेंज हो रहा है नहीं हो रहा? कम हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। तो वेट, तो देखो यहां पर एग्जांपल दिए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर, वॉल्यूम हुआ, मास हुआ, साइज हुआ, वेट हुआ, लेंथ हुआ। सपोज करो एक आदमी है, उसके हाथ की लंबाई 2 फीट है, मैंने उसका आधा हाथ काट दिया, तो क्या लंबाई चेंज हुई या नहीं हुई? हुई। एक रॉड है, देखो ये स्केल है, अगर स्केल को मैं बीच में से कट कर दूं यहां से, तो क्या इसकी लेंथ चेंज हो रही है? नहीं हो रही? हो रही है। तो भाई ये क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी। अब बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, तो मतलब ये डिपेंड नहीं करता। कलर की बात करें,
कलर किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर। भाई मास और वॉल्यूम पे थोड़ी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। लस्ट्रसनेस किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पर। अब हार्डनेस है यार, हार्डनेस मास और वॉल्यूम पे डिपेंड तो करेगा नहीं, और टेम्परेचर भी डिपेंड नहीं करेगा। कैसे? सपोज करो ये एक रूम है आपका, ठीक है, और इस रूम के अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया दो पार्ट में डिवाइड। क्या यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर अलग अलग होगा? सर नहीं होगा। तो जब टेम्परेचर अलग अलग नहीं है और मैंने इसको कट कर दिया, मतलब इसका वॉल्यूम मैंने इसको चेंज किया, तो क्या टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड किया? टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहा। अब देखो भाई, मैं कुछ एग्जाम्पल हैं जिन्हें लिखने जा रहा हूँ, स्टैंडर्ड हैं, नीट और आईआईटी वाले डायरेक्ट पूछते हैं तो उन्हें ढंग से लिखना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहले एग्जाम्पल किसके? इंटेंसिव के। तो लेंथ मैंने आपको बताया, लेंथ तो हो गई, लेंथ के साथ साथ मास बताया, मास हो गई, मास के साथ साथ मैंने वॉल्यूम बताया, वॉल्यूम हो गई, वेट बताया, वेट हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है, तो मास पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh, मास पे डिपेंड करती है। चार्ज, चार्ज भी क्या होता है आपका? एक्सटेंसिव क्वांटिटी। सपोज करो एक बॉल है, उस बॉल पे टोटल 20 कूलम चार्ज है, बॉल पर 20 कूलम चार्ज है। अगर मैंने बॉल को कट कर दिया, अगर मैंने ये सपोज करो बॉल है एक, ठीक है, इस बॉल पे 20 कूलम चार्ज है, अगर मैंने इस बॉल को 2 पार्ट में कट कर दिया, तो क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा? चेंज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मैंने चार्ज लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया एंथैल्पी, मतलब एनर्जी। मैंने यहां पर लिखा गिब्स फ्री एनर्जी, जी, गिब्स फ्री एनर्जी। मैंने यहां लिखा एरिया ए, क्या लिखा? एरिया ए। तो ये सभी क्या है बेटा? आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो और लिख देते हैं, यहां लिखा मैंने एंट्रोपी, ये है, अलग से लिख रहा हूं मैं, क्या? एंट्रोपी लिख दिया। यहां लिखा मैंने हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? एक्सटेंसिव के। अब देखो भाई, यहां पर मैंने पहला एग्जाम्पल आपको बताया टेम्परेचर T, दूसरा एग्जाम्पल बताया मैंने आपको अभी प्रेशर। सर प्रेशर कैसे? तो देखो भाई, PV इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है। तो P इक्वल टू क्या आएगा? तो P इक्वल टू क्या आने वाला है यहां पे? N/V RT। अब देखो, जो N है क्या है? मोल, और मोल क्या होता है बेटा आपका? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोल क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होता है ना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो जो होता है वो इंटेंसिव बन जाता है। क्या बोला मैंने? दो एक्सटेंसिव का रेशो क्या बन जाएगा आपका? इंटेंसिव बन जाएगा। जैसे कंसंट्रेशन की बात कर लो आप, कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। अब ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, तो दो एक्सटेंसिव का रेशो क्या हो गया? इंटेंसिव। अगर आप डेंसिटी ले लो तो ये बताओ डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम ही तो होता है। अब मास क्या है आपका? एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव, और दो एक्सटेंसिव का रेशो क्या बन जाएगा? इंटेंसिव। क्या बन जाएगा? इंटेंसिव। अभी देखो, अभी बहुत एग्जांपल लेने हैं, समझना। चलते हैं अभी और एग्जांपल ले रहे हैं। देखो भाई, बात की मैंने एंट्रोपी की, अलग कलर के पेन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यहां ली मैंने एंट्रोपी। एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। भाई एंट्रोपी क्या होती है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते हैं तो रैंडमनेस बढ़ती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटते हैं तो रैंडमनेस घटती है। और मैंने एक एग्जांपल लिखा यहां, क्या? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। तो देखो भाई, अगर हीट कैपेसिटी के आगे, सुनना, अगर हीट कैपेसिटी के आगे मैं मोलर वर्ड लगा दूं या स्पेसिफिक लगा दूं, स्पेसिफिक वर्ड लगा दूं, तो ये बन जाएगी कौन सी क्वांटिटी बेटा? इंटेंसिव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या बन जाएगी? इंटेंसिव। इधर देखो एक चीज बताता हूं, हीट कैपेसिटी को आप इंडिकेट करते हो सी से, और कैसे निकालते हो? सी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, यही होता है। तो यहां पर फॉर्मूला अभी ना बता के सिंबल बता देते, सी है। तो यार एक चीज याद रखो, हीट कैपेसिटी सिंपल, हीट कैपेसिटी, वेट अ मिनट, हीट कैपेसिटी सिंपल तो क्या होगी? ये एक्सटेंसिव। लेकिन अगर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हो गई, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कौन सी? इंटेंसिव। क्या होती है? इंटेंसिव। और देखो बेटा, सारे डाउट ही क्लियर कर देंगे। मास परसेंट निकाल रहे हो आप, मास परसेंट, मास परसेंट जैसे आपने निकाला मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज निकाल रहे हो। तो देखो दो एक्सटेंसिव हैं, तो दो एक्सटेंसिव का मोल क्या है? एक्सटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव का रेशो जो बनता है वो क्या बनता है? इंटेंसिव। और देखो भाई एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास, एग्जाम्पल की कमी नहीं है। अगर हम मोलरिटी की बात करें, मोलरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। अब ये बताओ, ये जो मोल अंकल हैं वो तो हमें पता ही है क्या है? एक्सटेंसिव। और ये वॉल्यूम अंकल हैं, ये भी क्या है? एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव का रेशो क्या हो गया? इंटेंसिव। अगर मैं यहां पर मोलैलिटी ले लूं, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट एन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। तो देखो भाई, ये कौन सी क्वांटिटी है? एक्सटेंसिव। ये कौन सी है? एक्सटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव का रेशो क्या आता है बेटा? इंटेंसिव ही आता है। क्या आता है? इंटेंसिव ही आता है। इसके अलावा और देखो, आज जितने एग्जाम्पल हैं सारे ले लेंगे। देखो के का मतलब होता है कपिल, के का मतलब होता है कपिल, और कपिल है इंडिपेंडेंट। के का मतलब क्या है? कपिल, कपिल है इंडिपेंडेंट। तो कहीं भी आपको के दिख जाए, के सी दिख जाए, आपको के पी दिख जाए, आपको के ए दिख जाए, आपको के बी दिख जाए, आपको पी एच दिख जाए, आपको पी ओ एस दिख जाए, आपको पी के ए दिख जाए, आपको पी के बी दिख जाए, इनमें से कुछ भी दिख जाए, इनमें से कुछ भी दिख जाए, आंख बंद करके ठोक देना, ये सभी क्या होंगे? आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सारे के सारे क्या होने वाली हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी तो देखो और है, अभी खत्म कहाँ हुआ है बेटा? अभी तो प्रोग्राम चालू हुआ है, ऐसा थोड़ी है थोड़ा सा ही पढ़ा के छोड़ देंगे। अब देखो भाई समझना, एक गिब्स फ्री एनर्जी है, ऊपर लिखा होगा कहीं ना कहीं, मैंने लिख पक्का, गिब्स फ्री एनर्जी है। ये क्या है? एक्सटेंसिव। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? एक्सटेंसिव। बट यहां मैं नोट डाल रहा हूं, एक नोट ब्लैक कलर से डालते हैं अच्छा लगेगा, नोट डाल रहा हूं एक, अगर कहीं पर मोल लिखा दिख जाए ना, जैसे किलो जूल पर मोल, कहीं पर मोल लिखा दिख जाए या पर ग्राम लिखा दिख जाए, तो उसे आंख बंद करके ठोक देना। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव। कौन सी होगी? इंटेंसिव। याद रखना। देखो
गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये तो है एक्सटेंसिव क्वांटिटी, एक्सटेंसिव। लेकिन गिव्स फ्री एनर्जी पर मोल ले रहा हूं मैं, पर मोल, तो पर मोल आते ही ये क्या बन जाएगी, इंटेंसिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इंटेंसिव बन जाएगी। इस चीज को याद रखना। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा, कि आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी को, ये बताओ, क्या आप प्रेशर और वॉल्यूम को ऐड कर सकते हो कभी भी? क्या कभी आप प्रेशर और वॉल्यूम को ऐड कर सकते हो? या आप प्रेशर और टेम्परेचर को ऐड कर सकते हो? तो नोट डालना, एक और इंपॉर्टेंट नोट है भाई, एक इंपॉर्टेंट नोट और है। पहला तो ये था कि दो एक्सटेंसिव का रेशो क्या बनता है, इंटेंसिव। सेकंड जो है वो है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं उन्हें आप ऐड नहीं कर सकते। इंटेंसिव को आप कभी भी ऐड नहीं कर सकते, नॉन एडिटिव होती हैं, कभी भी ऐड नहीं कर सकते। क्या होंगी, नॉन एडिटिव। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो हैं, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो हैं वो आपकी एडिटिव होती हैं, उन्हें आप ऐड कर सकते हो। वो क्या होती हैं, एडिटिव, उन्हें आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो जैसे एक यहां से कोई भी उठा लो, मैं बोलूं क्या KC प्लस KP कर सकते हो? क्या KC प्लस KP कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या किसी और को कर सकते, ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। याद रखना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती हैं और एक्सटेंसिव क्या होती हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? अब चलो भाई आगे, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लें क्या? इसको करना, यहां तक इंटेंसिव एक्सटेंसिव कंप्लीट बता चुका हूं। एक बार और बता रहा हूं, दोबारा से सुन लो भाई। जो इंटेंसिव है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है आपकी, जो इंटेंसिव है वो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, मास और वॉल्यूम पर। किस पर डिपेंड नहीं करती, ना तो मास पे डिपेंड करती है और ना ही वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। क्लियर? लेकिन ये डिपेंड करती है किस पर, मास पर और किस पर, वॉल्यूम पर। लेंथ आपको पता ही है, मास आपको पता ही है, वॉल्यूम आपको पता ही है, वेट आपको पता ही है। मोल याद रखना, मोल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी में क्या आता है, हाफ mv², मास पे डिपेंड करेगा। mgh मास पे डिपेंड करेगा। h चार्ज मास पे डिपेंड करेगा। एंथैल्पी मास पे डिपेंड करेगी। जी किस पे डिपेंड करेगा, मास पर। और एरिया भी किस पे डिपेंड करेगा, मास और वॉल्यूम दोनों पर। अब देखो, एंथैल्पी तो क्या है आपकी, एक्सटेंसिव। अगर मैं मोलर एंथैल्पी बोल दूं तो, या स्पेसिफिक एंथैल्पी बोल दूं तो क्या बन जाएगा, इंटेंसिव। तो भाई यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। छोटी छोटी चीजें ही बड़ा बनाएंगी थर्मोडायनेमिक्स में। अगर थर्मोडायनेमिक्स में हमें एक एक वर्ड क्लियर है ना बेटा, एक एक वर्ड क्लियर है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।